जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों? ये है वीडियो, देखो साथियों, राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती 2023 बीए, बीएड, एमए, एलएलबी डिग्री वाले फॉर्म भरकर पछता रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, कैसे पछता रहे हैं तमाम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार में। देखिए साथियों, अखबार की न्यूज है, अखबार में ये न्यूज आई है। जो भी न्यूज है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो भी न्यूज है, देखो साथियों, अंतिम तिथि का तो आपको पता ही है, 4 अगस्त है। 4 अगस्त है लास्ट डेट है नगर पालिका की। जो फॉर्म भरना चाहता है भर सकता है, फिर उसके बाद में फॉर्म बंद हो जाएंगे। डेट बढ़ती है नहीं बढ़ती है वो बात बाद की है साथियों, अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि पहले से ये डेट बढ़ चुकी थी। एक बार लास्ट डेट थी उसकी, फिर उसके बाद बढ़ चुकी थी, ये 4 अगस्त हो गई। अब इससे आगे और क्या बढ़ेगी फिर बताओ? ठीक है साथियों, देखो अब इसमें क्या बात है। जिन उच्च शिक्षित लोगों ने सफाई कर्मचारी में आवेदन किए हैं, उनके समक्ष अब सफाई का प्रैक्टिकल देने की समस्या आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जो भी उच्च शिक्षा, जैसे मान लो बीए हैं, बीएड हैं, एमए है, इंजीनियरिंग डिग्री है, पॉलिटेक्निक वाले हैं, और भी बड़े बड़े एलएलबी डिग्री, जो एडवोकेट की डिग्री होती है, वकील की डिग्री होती है, वो करके बैठे हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं साथियों। और उन्होंने भी फॉर्म भर दिए हैं। अब उनके सामने क्या समस्या आ गई है? समस्या ये आ गई है साथियों कि भाई वहां पे काम करना पड़ेगा, और काम भी साफ सफाई का करना पड़ेगा। अब उन्होंने कभी काम ही नहीं किया है। वैसे बनवा तो लिया भाई अनुभव प्रमाण पत्र, किसी से घर से बनवा लो, अपने दुकान से बनवा लो, कोई कंपनी से वैसे बनवा लो, कोई छोटा मोटा जो कुछ दुकानदार है या कोई भी है उससे बनवा लो। तो उससे बनवा तो लिया, लेकिन अब क्या करें, वहां काम करना ही नहीं आता, तो वहां पे पसीने छूटेंगे, वहां पे होगी अब सारी की सारी मंडी, समझ रहे हो? तब घबरा रहे हैं वो। अब उनकी भी क्या गलती है बताओ भाई? भाई जो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है, और चलो पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन काम के अटैच में रहता है ना कोई आदमी, वो तो कर देता है, उसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर चाहे वो एमए बीएड हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जो बेचारा काम के अटैच में ही नहीं है, फिर चाहे वो पढ़ा हो और चाहे बिना पढ़ा हो, उसकी तो भाई काम के अटैच में नहीं है, तो कैसे कर पाएगा बताओ? किसान का बेटा किसान है, ठीक है, ये बात तो जचती है, लेकिन वो बेचारा कभी खेत में गया ही नहीं, लैन पलटनी नहीं आती, लावणी करनी नहीं आती, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये कर लेगा? ठीक है, उसके पिताजी करते थे, ये तो नहीं करता है, ये तो सो रहा है घर पे, या कुछ भी करता है, पढ़ता है, बाहर पढ़ता है, घर रहता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है लावणी कैसे होती है, उसको हम कैसे दर्जा दे दें? और चलो दे भी दे कि ये किसान का बेटा है, ये भी किसान है, अब इसका प्रैक्टिकल लो, लावणी करवा के दिखाओ भाई, अब उससे होगी ही नहीं। तो ये बात यहाँ है, पढ़े लिखे हैं या ना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, काम तो आता नहीं है ना, अटैच में ही नहीं रहे कभी ये काम के, तो ये बात है। अब देखो इसमें ट्रेड टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षा ये तो होगी होगी, ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा। नालियों की सफाई, नालों की सफाई, शौचालय की सफाई यानी कि लैट बाथ की सफाई करवाई जाएगी, कचरा पॉइंट से कचरा अलग अलग करवाया जाएगा, शिविरों के काम करवाए जाएंगे, जो गटर होते हैं उनकी सफाई कैसे की जाती है, कैसे कैसे वो पाइप वगैरह होते हैं, टैंक वगैरह होते हैं, कौन कौन सी चीजें हम यूज में लेते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना है कि सीधा ही उतर जाएंगे अपने 5 चढ़ाई पैंट केयर, चलो भाई उतर जाओ, ऐसे ही थोड़ी होता है, सारा सिस्टम होता है। क्या क्या पहनना है, बदबू भी आएगी तो क्या करना है, क्या मास्क वगैरह लगाना है, क्या हेलमेट लगाना है, अंदर मान लो अंधेरा है तो कैसे दिख पाएगा, कोई जीव जंतु है काट लेगा, तो ये सारी चीजें। पार्कों की सफाई करवाएंगे, पार्क में भेज देंगे आपको, ले भाई इस घास की कटिंग करनी है, पेड़ों की छंगाई कटाई करनी है, और इसका जो है पौधारोपण के बारे में बताओ, ये सिस्टम बाड़ बूड़ लगानी है, झाड़ झूड़ लगाना है, ये सारे सिस्टम। इन 6 कामों में से 6 काम है, जिनमें से आपको 4 काम करने पड़ेंगे साथियों, वो करवाएंगे। कोई सा भी दे सकते हैं आपके नंबर, मतलब ये भी आ सकता है, 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 कोई सा भी आ सकता है, ठीक है साथियों।
वो आपको करने पड़ेंगे। ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट तो मतलब भाई तुम्हारा 50 नंबर का रहेगा, प्रैक्टिकल काम करवाना है ना, तो वो जो भी है काम करवाओगे तो 50 नंबर का तुम्हारा रहेगा ट्रेड टेस्ट। इंटरव्यू की बात है 30 नंबर का है, इंटरव्यू में जो भी पूछेंगे साफ सफाई से संबंधित पूछेंगे तो उसमें 30 नंबर का रहेगा। टोटल कुल मिला के तुम्हारे 80 नंबर का जुगाड़ है ये। अब इस 80 नंबर में से जो भी बंदा 70 ला रहा है, कोई 65 ला रहा है, कोई 60 ला रहा है, कोई 75 ला रहा है, तो इस हिसाब से फिर वो मेरिट बनेगी कि भाई सबसे ज्यादा किसने लाए, सबसे ज्यादा जो लाएगा उसको लिया जाएगा, बाकी जो नीचे रह जाएंगे वो रह जाएंगे साथियों। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ गई। ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू में क्या होगा, सीसीटीवी की नजर में सारा खेल होगा, समझ रहे हो भाई। ट्रेड टेस्ट का मतलब वहां पे जो भी काम करोगे आप, साफ सफाई का, जो भी MA BEd है, LLB डिग्री धारी है, एडवोकेट डिग्री धारी है, वो अब भर तो दिए भाई। गरीब आदमी है कोई बेचारा पढ़ ले, अब भाई MA BEd जो सब कोई कर लेता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, पढ़ना तो सबको है, शिक्षा का अधिकार सबको है। मान लो मैं भी गरीब आदमी हूं तो मैं भी पढ़ने का अधिकार है मेरे को, मैं तो पढ़ूंगा, MA BEd भी करूंगा, और कर लिया मैं तो मैं मान लो बेरोजगार हूं तो मैं तो भरूंगा तो वह जाऊंगा तो वहां पे साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। तो इस चीज में अगर मेरे को अनुभव है तो मैं कर सकता हूं, चाहे मैं कितना ही पढ़ा लिखा हो। अगर मेरे को अनुभव नहीं है काम का, मैं कभी काम किया ही नहीं, जीवन में कभी मैंने किया ही नहीं साफ सफाई का काम, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं अनपढ़ ही हूं, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बात है। तो वो करने वाले हैं वो कर देंगे साथियों, घबराने की बात नहीं है। अगर आप MA BEd है, उस शर्म की कोई बात नहीं है, आपको काम आता है तो आप वहां कर दीजिएगा और आपको नंबर मिलेंगे। और क्या जरूरत है तुम्हें बताने की वहां की मैं MA हूं, मैं BEd हूं, अपने रहने दो, गुपचुप में काम चलने दो, बस कपड़े भी अपने ठीक ठाक वैसे मत पहन के जाना कि भाई वहां सज धज के थोड़ी जाना है तुम्हें। कोई IAS का थोड़ी इंटरव्यू देने जा रहे हो कि भाई टाई वगैरह लगा के सूट वूट में जूते वगैरह सब कुछ सिस्टम से जाओगे। वहां नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल हम है, नॉर्मल सब है, काम भी ऐसा ही है, सफाई कर्मचारी का है, नॉर्मल बढ़ के जाना है, ठीक है ना। अरे दबा देना बात को, कोई BEd MA है तो वो जान भी जाए कि अरे तू भी कर दिया, तू तो पढ़ाता है, तू भी आ गया, अरे चुप रहे यार, हो जाने दे। ऐसे अपना कौन क्या, अरे किसको क्या मतलब है, कोई दूसरे की टांग अड़ाएगा, सब ऐसे ही हैं, तुम जैसे हो वो भी ऐसे ही है। तुम MA BEd हो, तुमको तुम्हारे भी काके मिलेंगे आगे, वो भी डिग्री धारी मिलेंगे, फिर क्या मतलब है किसी की कटाक्ष करने से, समझ रहे हो। जिस भाई को लगना है वो तो लगेगा, सीधी बात है। प्रतिदिन समिति की ओर से अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर व उसके बाद सीलबंद लिफाफे व वीडियो रिकॉर्डिंग को लॉकर में सुरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है जी, मतलब बताऊंगा आपको। देखो भाई रोजाना का काम है, इंटरव्यू हो रहा है, ट्रेड टेस्ट हो रहा है रोजाना, तो रोजाना जो समिति है, समिति के जो लोग हैं भाई वहां इंटरव्यू ले रहे हैं, ट्रेड टेस्ट करवा रहे हैं आपसे, तो वो लोग क्या करेंगे कि डेली जितने भी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ है वो सब CCTV की नजर में, जितने भी अभ्यर्थियों का ट्रेड टेस्ट हुआ है सारा कैमरे की नजर में हुआ है, उन सब की रिकॉर्डिंग को क्या करेंगे, उन सब की रिकॉर्डिंग को पैक करेंगे। जो मेमोरी कार्ड है, जो DSLR में लगा है, कुछ भी है, फोन में बने चाहे कैसे बने, उसको सुरक्षित करेंगे। दूसरी बात, नंबर भी तो देंगे ना सर, बिल्कुल भाई। इंटरव्यू में जैसे मान लो 30 नंबर का इंटरव्यू है, तो अब इसमें किसी के 20 नंबर आ गए हैं, तो ये 20 नंबर दे करके और फिर इस पर जो समिति के जो वहां पे लोग हैं वो खुद ऐसे साइन मार करके और फिर इसको पैक करेंगे कि, और वो भी तुम्हारे सामने वहीं की वहीं नंबर दे दिए भाई इतने, अब वहां समिति सारी बैठी रहेगी, सभी साइन मार देंगे वहां, ले भाई इस बंदे के इतने नंबर हैं, निश्चित किए गए हैं और ये दे दिए हमने। अब उस लिफाफे को कर देंगे सील पैक, बंद कर देंगे उसको, और फिर उसको सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी जरूरत पड़े कि सर ये तो फर्जी लगा है,
इसके तो इतने नंबर नहीं थे, इसको तो फुल में फुल दे रखे हैं, तो आप दिखा सको, उनको दिखाया जाएगा कि देख लो इस बंदे के इतने नंबर आए हैं और इतने ट्रेड टेस्ट में है, इतने इंटरव्यू में है, समझ रहे हो। और ये रही बाकायदा रिकॉर्डिंग, ये रहा नाली साफ कर रहा है, ये देख लो गटर साफ करता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी। और यही बात इसमें है, ट्रेड टेस्ट व इंटरव्यू दोनों परीक्षा के दौरान कमेटी के सदस्यों को वीडियो बनवा कर रखनी होगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके, भविष्य में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। कोई पूछ भी ले कि भाई दिखा इस बच्चे पे मुझे डाउट है, ये बच्चा ट्रेड टेस्ट में आया ही नहीं, तुमने कर दिया इसका काम, वैसे तुम रिश्तेदार लगते हो इसकी, इस वजह से हो गया होगा, तो उसको दिखा सके कि देखो भाई निकाल दो रिकॉर्डिंग फटाफट से, देख ले भाई ये बच्चा रहा, ये सफाई कर रहा, ये नाली साफ कर रहा, हो गई तसल्ली, बैठ जा भाई शांति से। इस प्रकार से इस भर्ती का ये पूरा मामला है साथियों, इस प्रकार से होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं है, जाओ आप भाई, फॉर्म भर दिया है तो अब जाना भी पड़ेगा, शर्म की कोई बात नहीं है साथियों। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपको जाना है तो जाओ भाई, नहीं जाओगे तो आपका कोई भाई और जाएगा, सीधी बात है, अपने तो साफ कहना और सुखी रहना जी, ठीक है ना। तो यही अखबार की न्यूज थी साथियों, इसी में आई थी ये न्यूज। तो आई होप आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती है तमाम आपके साथ शेयर की जाती हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों, सब कुछ आपको समझ में आ सके। तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।